गोजरी पिया को निज घट में, जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अध में, गोजरी पिया को निज घट में, नाम सुधार से कभी न पाओ, भरमोगी खग में, गोजरी पिया को निज घट में, पंडित काजी भेक सेख सब, अटक रही डग डग में, गोजरी पिया को निज घट में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, गोजरी पिया को निज घट में, यह तो भूले विषय वास में, धर्म दसे इनकी रग रग में, गोजरी पिया को निज घट में, बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में, गोजरी पिया को निज घट में, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, खाई टगोरी तू इन ठग में, गोजरी पिया को निज घट में,
जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा खोजरी पिया को निज घट में। निज घट यानी अपने भीतर जाकर, पिया यानी प्रभु। प्रभु न देवी है, न देवता है, न यक्ष है, न रक्ष है, न सिद्ध है, न चारण है, न नाग है, न किन्नर है, न भुजंग है, न योगिनी है, न रैरव भैरव है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, जगदम्बा भी नहीं है, न ब्रह्म है, न पार ब्रह्म है। वो प्रभु आपका मूल है, आपका वजूद है, और आपको इन सब बातों का एहसास नहीं है, पता नहीं है। मूल बात ये समझ लो कि आप सब मालिक का हिस्सा हो, प्रभु का अंश हो। प्रभु से ही उपजे हो। उस बालिक की मौत से समूचा विस्तार हुआ और ये भिन्न भिन्न संसार हुआ। सत्य पिता की मौत से शब्दों ने विस्तार लिया और बहुत विहंगम रचना होने लगी। सबसे पहले सचखंड के नाके पर एक अनूठा लोक जो झूले की तरह झूलता हुआ प्रकट हुआ, उसको भंवर गुफा कहते हैं। और वहां से लेकर के नीचे तक धीरे धीरे करके महामंडलों मंडलों और लोकों का विस्तार होता चला गया। और उन्होंने इसका मालिकाना हक अपने 16 ब्रह्मों को दे दिया। ये 16 निर्गुण कहे गए। इनको 16 पुत्र भी कहते हैं। तो आप में और ब्रह्म में क्या फर्क है? आप मालिक का अंश हो और ये आप मालिक के पास जा सकते हो, ये मालिक के पास नहीं जा सकते। नीचे का 16 महामंडलों का राज 16 पुत्रों को दे दिया गया और बिना सुरतों के तो कोई राज होता नहीं। यानी आपके बिना कोई राज नहीं हो सकता। तो मालिक ने इनके ऊपर मेहर की, दया की और सुरतों का एक बूंद खजाना यानी 16 घड़े सुरतों के नीचे उतार दिए। ये 16 घड़े ये एक बूंद के बराबर और ऊपर सुरतों का समंदर है। और तब से आप नीचे उतारे गए और जब से नीचे उतारे गए अपने घर, अपने पिता के पास, अपने लोक, अपने धाम आप जा नहीं पाए। क्योंकि मालिक ने ताकीद की थी ये शब्द की डोर पकड़ लो, ये शब्द तुम्हारी रक्षा करेगा और वापस तुमको मेरे पास आने में मदद करेगा। क्योंकि मैंने इनको वचन दिया है तो तुम्हें जाना होगा, लेकिन तुम चाहो तो आ सकते हो। तो उन्होंने शब्द की डोर पकड़ा दी और जैसे ही आप नीचे उतरने लगे, नीचे तक महाकाल मंडल से नीचे उतरे,
सारे ब्रह्मों को पार करके जब आप प्रयाग त्रिवेणी संगम में आए तो बहुत अद्भुत अनुभूति थी, लेकिन वो नहीं थी जो आपके लोक में थी। फिर जैसे ही वहां से नीचे उतर के रक्त वर्णिम संसार में आए, जो गगन, महागगन और गुरुत्व पद का संसार जिसको त्रिकुटी कहते हैं, वहां पे एक झीनी सी चादर आपके ऊपर डाल दी गई। एक शरीर आ गया, एक देह आ गई। आपको लगा तो कि कुछ आवरण आ गया, लेकिन कुछ फर्क पड़ा नहीं। एक देह आपको पकड़ा दी गई। ये आवरण, ये झिल्ली, ये चादर, ये परत थी, ये देह थी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की। और उसके नीचे एक और चादर डाल दी गई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की। ये सूक्ष्म सा था। यहाँ के मालिक को समय पुरुष कहते हैं, काल पुरुष कहते हैं। उसके बाद आप और नीचे उतारे गए। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की चादर तो रह गई, लेकिन एक चादर डाली गई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की और 10 इंद्रियों की, यानी 7 तत्वों का खोल चढ़ गया। और उसके बाद नीचे एक गांठ लगाई गई 3 गुणों की और 5 तत्वों की। ये बड़ी मोटी सी चादर थी। पांच तत्व यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और इन 5 गुणों की 25 प्रकृतियों का भी खोल आपके ऊपर आ गया। 3 गुण की गांठ लगी थी और ऊपर देह का तो हिस्सा नहीं, लेकिन ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी यहां पर चिपक गया है, या उसको स्थापित कर दिया गया। लेकिन आपके हाथ में अगर डोर होती तो वापस आप अपने घर पहुंच जाते। आपके हाथ में शब्द की डोर थी, लेकिन ये जो निरंजन ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल ब्रह्म और 12 ब्रह्म, इन सबके पास तो ये शब्द की डोर भी नहीं थी। आप इनसे श्रेष्ठ हो। 3 ब्रह्मों को छोड़कर 13 ब्रह्म सूक्ष्म रूप से, सांकेतिक रूप से ध्यान में अपनी हाजिरी लगाते हैं। ध्यान तक वहां पहुंचते हैं, वहां जा नहीं पाते। लेकिन 3 ब्रह्म तो ध्यान में भी नहीं जा पाते। वो यहीं से अपने स्थान से बैठ करके प्रार्थना करते हैं मालिक को पाने के लिए। वो साधना में लीन है। यानी ये सब नीचे आया, ऊपर से नीचे उतारा गया। सारे मसाले, ये जो मसाले हैं इस जमीन के, इस धरती के, ये मसाले भी आपके लोक से उतारे गए, कहीं और से नहीं आए। इन मसालों की तासीर बड़ी विचित्र थी। यूं समझ लो कि इस लायक नहीं थे। ये मसाले अपना रूप बदल दिया करते थे, खराब हो जाते थे कुछ समय के बाद। तो एक तरह से ये बहिष्कृत कर दिए गए,
ये नीचे उतार दिए गए। और यहाँ के मालिक ने इन चादर में आपको लपेट दिया, इन मसालों में लपेट दिया। इसलिए आपका जीवन यहाँ पे स्थायी नहीं है, क्योंकि ये मसाले स्थायी नहीं है। ये मसाले भी उतारे गए, सब कुछ उतारा गया आपके लोक से, सब कुछ 7 लोक से, सत्य लोक से, पूर्ण ब्रह्म के स्थान से उतारा गया। सब कुछ ऊपर से ही आया। जब हम बीज से प्रकट हुआ ना, वो भी सब ऊपर से आया। लेकिन साथ में आपको एक और हथियार था, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो है शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। ये भी ऊपर से उतारे गए, आपके लोक से उतारे गए। बात बहुत गंभीर है, आज बहुत ऊंची ऊंची बातें आपको बताई जा रही हैं। मैं ये सब आपको अनुभव कराना चाहता हूं, और जो अब तक संत मत के इतिहास में खोल के बताया नहीं गया, मैं वो सब भी आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा मेरा साथ दे दो, नाम की कमाई में खुद को झोंक दो, क्योंकि ये शरीर खत्म हो गया तो धू धू करके चलोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अनामी पुरुष यानी गुरु महाराज ने आप पर रहम करके, दया करके, मेहर करके, अपना कर्म करके इस कलयुग का बहुत शक्तिशाली नाम जगाया, जय गुरुदेव। उसके पहले वो भी राधा स्वामी नाम से जीवों को शब्द की डोर थमाते रहे, पकड़ाते रहे। तो राधा स्वामी नाम भी बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली और बहुत सारगर्भित नाम है। राधा सुरतों का एक खजाना एक धारा में उतारा गया, जो 16 घड़े उतारे गए शब्द की डोर से एक धार में, धारा मालिक से नीचे की तरफ। नीचे से अपने स्वामी, अपने सरकार, अपने हुजूर, अपने रहमान, अपने सदगुरु, अपने प्रभु की तरफ जाने की क्रिया प्रक्रिया को, ये जो ऊपर से धा राह हुआ, ये जब नीचे से ऊपर जाती है तो राह धा हो जाती है। राधा किसी अवतार की, मित्र की बात नहीं है, यानी वो सुरतें जो अपने घट में अपने मालिक को खोज रही हैं। खोज रही पिया को निज घट। आप राधा बन के शब्द की डोर थाम सकते हो। ये काल पुरुष, ये ब्रह्म पुरुष, पार ब्रह्म पुरुष, महाकाल पुरुष और बीच के सारे ब्रह्म पुरुष ये शब्द की डोर नहीं थाम सकते। आप तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन दुर्भाग्यशाली बने हुए हो अपनी मूर्खताओं से, अपनी बेवकूफियों से। वो मालिक तो आपके साथ ही उतरा और देह पहन के आपके आसपास ही है, आपने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। और कभी परिचय देता है तो संदेह करते हो, ना आपसे कुछ लेता है ना लाता है, चुपचाप रहता है, आपके ऊपर दया करता रहता है, आपको दया की बख्शिश देता रहता है। पर आप ही अपनी नादानियों से इस गफलत में पड़े रहे अब तक। अरे आपने सोचा होता कि जीवन क्यों है, मृत्यु क्यों है,
कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तलाश करते उस मालिक की, उस सच्चे गुरु की, सदगुरु की, उस परम पुरुष पुरंधनी की खोज करते, युक्ति सीखते, तरकीब सीखते कि कैसे मालिक के पास जाएं, कैसे अपने घर जाएं। कलयुग में इस युक्ति को नामदान कहते हैं। जिनको भी नामदान मिला वो बड़े भाग्यशाली हैं। मतलब वो मंजिल के बेहद करीब है। और ये सुरतों के जो एक बूंद से जो नीचे खजाने उतारे गए, ये भी समंदर है, लेकिन उस समंदर के आगे ये एक बूंद। सुरतों का नीचे बड़ा सैलाब है, लेकिन उस समंदर की बूंद है। तो इस अनंतों सुरतों में आप जिनको नाम का दान मिला बड़े भाग्यशाली। तो बसंत पंचमी से गुरु महाराज ने मुझे जीवों के कल्याण का आदेश और निर्देश दिया। ये जय गुरुदेव नाम जो जगाया गया, इसी के साथ मालिक ने संकेत दे दिया। तभी से एक प्रार्थना आप करते चले आए कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जय जय गुरुदेव क्या है? कोई नया नाम है? नहीं। जैसे आप कहते हो बाबा जय गुरुदेव, या जय गुरुदेव जी, या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, या जय गुरुदेव महाराज, यानी आदर है। इस आदर में यकीन है, विश्वास है, दृढ़ता है, संकल्प है, सम्मान है। तो जय गुरुदेव ये मालिक का जगाया हुआ जागृत नाम, और इसमें एक और जय यानी आदर, प्रणाम, नमन, नमः। नमः यानी नमस्कार, प्रणाम। तो गुरु महाराज ने संकेत दे दिया था कि जब कलयुग गहराएगा, जब धरती पर कष्ट बढ़ेगा, कुदरत का कोहरा मचेगा, तब ये जय जय गुरुदेव ये पतवार बन के, सहारा बन के आपकी रक्षा करेगा। तो प्रेमियों, बसंत पंचमी से ये नाम प्रभावी हो गया। अब आप जब भी किसी मुसीबत में फंसो, किसी कष्ट में फंसो, किसी दुख में उलझो, किसी भी परेशानी में डूब जाओ, तो अंतर में पूरी दृढ़ता से, विश्वास से, यकीन से मालिक को पुकारो, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब कभी किसी की श्वासों की पूंजी खत्म होने लगे, दसों प्राण धीरे धीरे निकलने को आमादा हों, तो उस समय जब आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव अंतर में दोहराओगे, तो वो सदगुरु आपको दर्शन देगा और आपकी संभाल करेगा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो ये दुखनाशक काफिला जो कुछ लोगों के बड़े प्रयास से, क्योंकि संसार के कष्ट को देखकर कुछ लोग बहुत द्रवित, तो मालिक से गुहार लगाई। उन्होंने बड़ा श्रम किया, पूरी योजना बनाई, मालिक ने ये मंजूरी दी, और ये दुखनाशक काफिला
बरेली से इसकी शुरुआत हुई। बरेली से आरंभ होकर पहला कार्यक्रम शाहजहांपुर के बंथरा में, और यहां से ये कन्नौज होता हुआ इस अवध भूमि लखनऊ पर, जहां पर ये काफिला है, और अब यहां से ये रवानगी की तैयारी में है। अब यहां से कुछ देर में ये काफिला रवाना होगा टांडा की तरफ। लेकिन प्रेमियों, इस काफिले का आप दर्शन करो। इस काफिले में चल रहे लोगों के दर्शन मात्र से आपके दुखों में कमी होगी, आपके कष्टों का निराकरण मिलेगा, आपके ऊपर मालिक की दया होगी, आप अपने भीतर बल संबल महसूस करेंगे। काम बहुत बड़ा है, सफर लंबा है। अभी तो आज केवल 8 तारीख हुई है। अभी लगभग 2 हफ्ते ये काफिला जहां से पूर्वी अंचल की तरफ बढ़ेगा और वहां से फिर पश्चिमी अंचल की तरफ आकर के ये उत्तराखंड में इसका समापन हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये इस वर्ष के दुखनाशक काफिला का ये पहला पड़ाव, पहला हिस्सा संपूर्ण होगा। इसके बाद और भी काफिले निकलने की संभावना है और अभी तय नहीं है। लेकिन आप सब अगले यज्ञ की तैयारी करो। न जाने कितने यज्ञ बचे हैं, लेकिन बहुत यज्ञ नहीं होंगे। कुछ यज्ञ के बाद मालिक का जैसा आदेश और निर्देश, ये सब तैयारी चौथे यज्ञ के लिए हो रही। 3 यज्ञ गुरु महाराज ने किए सतयुग की अगवानी के लिए। मालिक ने बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और मालिक ने कहा कि मैं चौथा यज्ञ करूंगा और चौथे यज्ञ से सतयुग की अगवानी की घोषणा होगी। ये मालिक के वचन है। और साथ में मालिक ने यह भी आपको बताया कि मैं चाहूं तो 400 साल रह जाऊं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे। और एक बात समझ लो कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज एकदम सहज साधारण बात, बहुत गंभीर बात। बहुत से लोग इसको भुलाने की कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे कि आप ये भूल जाओ कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। लेकिन जो सत्य है, जो तथ्य है, वो तो है ही। बहुत से लोगों ने ये बताने की कोशिश की गुरु महाराज पिछले अक्टूबर में प्रकट हो रहे, तो मैंने बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें कही। मैंने बताया और समझाया भी, सब अपने ही हैं। देखो, मालिक बहुत शक्तिशाली हैं, वो अनामी है, उन्हीं के मौत से ये सारा विस्तार है और उनको किसी के सहयोग समर्थन की जरूरत नहीं है। वो तो अनामी है। वो पूरी सरकार को उन्होंने आंख दिखा दी, तरीर दी, जेल चले गए, लेकिन जेल जाकर सरकार को उखाड़ दिया। मामूली बात नहीं थी। लगभग 22 महीने वो देश भर की जेलों में रहे और अगले महीने जो मार्च की 23 तारीख, 22 महीने के बाद उस दिन वो बाहर निकले। तो तब से उस दिवन को हम
मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये मुक्ति दिवस तो सांकेतिक है। जब मालिक इतना श्रम कर रहे तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए, किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ गुरु महाराज की मौत से, देखो किसी को नाम मिला, किसी को जमीन मिली, संपत्ति मिली, किसी को संगत मिली, पर गुरु महाराज ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं जिससे चाहूं उससे अपना काम करा सकता। मैं अकेला निकला, केवल मालिक ने मुझे 2012 की मई 5 और 6 को बुलाया और उन्होंने जो आदेश निर्देश दे दिया, जो रूपरेखा बता दी, सब कुछ वैसे ही हो रहा। सब कुछ उनके आदेश और निर्देश से, उनकी मौत से, उनकी मर्जी से। प्रेमियों, मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे कुछ मांगता नहीं, और मांगता भी हूं तो दक्षिणा और सेवा में आपसे आपका क्रोध मांगता हूं, आपका जहर मांगता हूं। मुझे आपकी किसी चीज की दरकार नहीं है। यहां पर आया तो आपने प्रेम से स्वागत किया, अभिभूत हूं। जैसे रखा, जैसे खिलाया पिलाया, आपके साथ रहा। मैं तो आपका ही हूं, आपसे प्रेम बहुत करता हूं। बहुत गहरा। ये प्रेम क्यों है? मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं कि ये देख लो आप। कहने से मत सुनो, आप स्वयं जाके देख लो अंतर में उतर के, इसका भेद क्या है, राज क्या है। मैं तो मालिक के चरणों की रज हूं, धूल हूं। मैं कुछ नहीं हूं, न पीर, न फकीर, न औलिया, न अवतार, न गुरु, न महात्मा। मैं तो अपने सदगुरु के चरणों की रज हूं, धूल हूं, और आप सबका हूं चाकर, अनुचर, सेवक। अपने मालिक के आदेश से आपकी सेवा कर रहा हूं। बस आप मेरी बात समझ लो, इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई छल नहीं है। न आपसे मैंने कोई संपत्ति मांगी, न कोई जमीन जायदाद मांगी। आप में से कितने लोगों ने मुझे हर जगह जमीनें दी, लेकिन आप बताओ कि आपसे 1 इंच भी कुछ लिया? अब तक तो दे लिया। अब तक कोई न मठ बनाया, न आश्रम। अब दिक्कत हो रही है, कहीं ऐसी जगह हो उठने बैठने की। उसके लिए काफी लोग, कुछ प्रेमी मुझसे बार बार कहते रहते हैं, तो चलो देखेंगे, कोई ऐसी जगह बनी तो उठने बैठने के लिए बना लेंगे। लेकिन बात यह है कि ये सब यहीं छूट जाएगा। आपके साथ केवल आपके कर्म चलेंगे, आपकी कमाई चलेगी जो अंतर की है, बाहर की सब यहीं रह जाएगी। बड़े जतन से झूठ सच करके, गलत सही करके जो भी आपने धन कमाया यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो इस धन का, बाहरी धन का भी सही इस्तेमाल करो। कुछ हिस्सा सेवा में खर्च करो, परम अर्थ में खर्च करो, क्योंकि जो बीज बोओगे वही आपको मिलेगा। कोई धनी क्यों हो जाता है, पर कोई रंग क्यों हो जाता है? जो देता है वो समृद्ध हो जाता है, और जो लेने की कामना करता है वो भिखारी हो जाता है। बोलो जय गुरुदेव। तो आप सबके पास आके बहुत अभिभूत हूं। ये दुखनाशक काफिला अब आगे बढ़ने की तैयारी में है, लेकिन अभी एक छोटा सा काम बाकी है। कुछ नए जीव हैं, मालिक की उन पर मौज हो जाए। तो इस कार्यक्रम के बाद में हम लोग
आगे की तरफ रवाना होंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।